उपस्थान मंत्र पहला, उसका अर्थ विचार करेंगे। कुछ मंत्र बोलेंगे पहले। ओम उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। इस मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है और प्रार्थना के दो प्रकार महर्षि दयानंद जी ने पंचमा यज्ञ विधि में दिए। एक प्रकार तो है वयम उद्गन्मा, हम श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, हम श्रद्धा पूर्वक आपको प्राप्त हों। और परमेश्वर कैसा है वो कुछ विशेषताएं मंत्र के अंदर बताई है और फिर आगे दिया है कि इसके लिए हम नित्य आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप शीघ्र ही हमको प्राप्त होवें। सद्यः शब्द का प्रयोग किया है। मंत्र के अंदर सद्यः शब्द नहीं है। तो हम आपसे नित्य प्रार्थना करते हैं कि आप शीघ्र ही हमको प्राप्त होवें। ईश्वर की प्राप्ति क्या है वो अलग अलग आश्रम वालों के लिए अलग अलग प्रकार की है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहा है उसके लिए ईश्वर की प्राप्ति क्या है कि वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करें, जानकर। जो गृहस्थ आश्रम है उसके लिए ईश्वर की प्राप्ति क्या है, वो गृहस्थ आश्रम के जो धर्म है, कर्तव्य कर्म है, उनका अच्छी प्रकार से पालन करें। वानप्रस्थ आश्रम के लिए ईश्वर की प्राप्ति क्या है, वानप्रस्थ आश्रम के जो कर्तव्य कर्म धर्म हैं उनका वो अच्छी प्रकार से पालन करें। और संन्यास आश्रम के लिए ईश्वर की प्राप्ति क्या है, संन्यास धर्म का ठीक प्रकार से पालन करें, ये तो है ही। और उसके साथ साथ असंप्रज्ञात समाधि लगाकर ईश्वर का साक्षात्कार करें। और एक ईश्वर की प्राप्ति है शरीर के बंधनों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त कर लेना, वो भी ईश्वर की प्राप्ति है। वो सबसे अंत में होगी। सबसे पहले ईश्वर की प्राप्ति कौन सी होगी, ब्रह्मचर्य आश्रम वाली। अब ब्रह्मचर्य आश्रम से कोई गृहस्थ में जाएगा तो उसके लिए दूसरी ईश्वर की प्राप्ति वो होगी, फिर वानप्रस्थ की, फिर संन्यास की। और कोई ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास में जाएगा उसके लिए संन्यास आश्रम वाली होगी। दूसरी प्रार्थना ये की है कि हे परमेश्वर, आप ऐसे ऐसे हैं, अंधकार से पृथक हैं, हम श्रद्धा पूर्वक आपको प्राप्त हुए हैं। अब हमारी रक्षा आपके ही हाथ में है, आप ही हमारी रक्षा कीजिए क्योंकि हम आपकी शरण में हैं। अर्थात एक उपासक व्यवहार काल में उसने ईश्वर की आज्ञा का पालन पूरी शक्ति से किया, वो ईश्वर की शरण में है। अब वो उपासना के समय, संध्या के समय ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन अच्छी प्रकार से किया है, अब आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे ज्ञान विज्ञान दीजिए, मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए, बुद्धि दीजिए, बल दीजिए। ये दो प्रार्थनाएं। मंत्र के अंदर कुछ विशेषण परमेश्वर के दिए हैं। परमेश्वर कैसा है, तमसस् परि, सब प्रकार के अंधकारों से परे।
हमें अनेक विषयों में अज्ञान होता है। शरीर के विषय में अज्ञान, भोजन के विषय में अज्ञान, और दूसरे व्यक्तियों के विषय में अज्ञान, भ्रांति, संशय, ईश्वर के विषय में अज्ञान, आत्मा के विषय में अज्ञान, और दूसरे सृष्टि के पदार्थ हैं उनके विषय में अज्ञान होता है या मिथ्या ज्ञान होता है। परमेश्वर सब प्रकार के अज्ञानों से पृथक है। परमेश्वर को सब पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान है। तमसस् पर स्वः, स्वः का अर्थ है स्वप्रकाश, अर्थ किया है। पश्यंत उत्तरम, प्रकृष्ट रूप से देखते हुए। क्या प्रार्थना है? प्रकृष्ट रूप से देखते हुए हम आपको प्राप्त हों, अर्थात प्रकृष्ट रूप से जानते हुए, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को पढ़ते हुए, सुनते हुए, विचारते हुए हम फिर ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करें। उत्तरम, पढ़ने के बाद भी जो रहता है, दो प्रकार की पढ़ले होती है। एक पढ़ले तो वो है जब से सृष्टि का विनाश शुरू हुआ, और विनाश शुरू होते होते सृष्टि पूरी नष्ट हो गई, इसमें जितना समय लगेगा उसको भी प्रलय कहते हैं। और पूरी विनष्ट हो गई, प्रकृति के रूप में परिवर्तित हो गई। अब फिर जब तक दूसरी सृष्टि प्रारंभ नहीं होगी, ये बीच का काल, ये भी क्या कहलाएगा? प्रलय कहलाएगा। तो प्रलय के पश्चात का अर्थ लेना चाहिए जो बड़ी वाली प्रलय है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये चलती है, तो उसमें भी परमेश्वर रहता है। देवम देवत्रा, जो दिव्य गुण वाले पदार्थों में भी अनंत दिव्य गुणों से युक्त है, ये देवत्रा का अर्थ है। और देवम का अर्थ है जो धार्मिकों को, मुमुक्षुओं को, मुक्तों को आनंदित करने वाला है। सूर्यम, जड़ और चेतन जगत का आत्मा है। जैसे फैक्ट्री के अंदर बिजली चली जाए तो सभी मशीनें बंद हो जाती है, ठप। इसी प्रकार से ईश्वर भी सबके जीवन का आधार है। ज्योति, स्वप्रकाश स्वरूप, परमेश्वर का अपना ज्ञान है। और उत्तमम, सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे परमेश्वर को हम श्रद्धा पूर्वक प्राप्त हों। कुछ विशेषताएं ईश्वर की इस मंत्र के अंदर बताई है, उन विशेषताओं को धारण करने का प्रयास करना। जैसे तमसस्परी, यदि हम भी अपनी अविद्या को, अज्ञान को दूर कर रहे हैं तो ये ईश्वर की प्राप्ति है। स्वः, यदि हम भी दूसरों को आनंद दे रहे हैं तो ये भी क्या है? ईश्वर की प्राप्ति है। तो दूसरे को सुख देना है धर्म पूर्वक, अधर्म पूर्वक नहीं। और देवम, हम भी दिव्य गुण कर्म स्वभावों को धारण कर रहे हैं, ये भी ईश्वर की प्राप्ति है। और धार्मिकों को, मुमुक्षुओं को हम आनंदित कर रहे हैं, ये भी ईश्वर की प्राप्ति है। सूर्यम अगन्मा, उत्तमम, श्रेष्ठ बन रहे हैं, ये भी ईश्वर की प्राप्ति है। और सूर्यम, जड़ और चेतन जगत के आत्मा, जीवन के आधार, दूसरे के जीवन के आधार बन रहे हैं, दूसरे का पालन पोषण कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? ईश्वर की प्राप्ति है। जैसे राजा होता है, वो प्रजाओं का पालन करता है, उसके अंदर ये सामर्थ्य है, तो उसने ईश्वर के इस गुण को धारण किया है, उसने ईश्वर की प्राप्ति की है।